वीरान जगह दिखाई जाती है जो कि एक मार्केट प्लेस है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। अंदर मार्केट में हर चीज बिखरी होती है और वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक फैमिली के मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। जैसा कि एक बच्चा भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि इस फैमिली का छोटा बेटा होता है, और वहीं दूसरी साइड पर एक लड़की नंगे पांव चल रही होती है जिसका नाम रैगन होता है और वो डेफ होती है। कुछ ही देर में उनकी मदर वहां आ जाती है। वहां वो एक शेल्फ से एक मेडिसिन जार उठाती है, उसमें से मेडिसिन अपने बेटे को देती है। इसके बाद वही छोटा बेटा शेल्फ से अपना टॉय उठाता है कि वो टॉय इसके हाथ से निकल कर जमीन पर गिरने लगता है। जल्दी से रैगन भागकर उस टॉय को पकड़ लेती है ताकि जमीन पर गिरकर वो कोई साउंड क्रिएट ना करे। इससे पता चलता है कि रैगन एक इंटेलिजेंट गर्ल है। इसके बाद बच्चा अपने फादर ली के पास डोर पर जाता है जो इशारा करता है कि अंदर से अपनी मदर को ले आओ। सब इशारों से बात करते हैं और कोई आवाज नहीं निकालते क्योंकि किसी भी साउंड को क्रिएट करने से इनकी जान को एक हॉरिबल क्रिएचर से खतरा होता है। रैगन फादर ली के साथ बैग में वीडियो कैमरा और दूसरी चीजें रखती है। इसके बाद वही रैगन की मदर आ जाती है और इसके साथ इसका बड़ा बेटा मार्कस भी होता है। वो इशारे से कहती है कि जल्दी अंधेरा हो जाएगा, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वही छोटा बेटा आता है जिसे देखकर फादर ली इसके हाथ से स्पेस शटल टॉय लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई साउंड क्रिएट ना हो। फिर वो फैमिली बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो बच्चा बैटरी को टेबल से उठा लेता है। सारे फैमिली मेंबर्स नंगे पांव होते हैं। ये फैमिली जंगल की तरफ अपने घर की तरफ मूव करती है और इनका छोटा बेटा सबसे पीछे होता है। और फिर इसी तरह फैमिली मेंबर्स को बैक साइड से स्पेस शटल टॉय की आवाज आती है और पता चलता है कि छोटे बेटे ने उस बैटरी को उसमें डालकर ऑन कर लिया होता है। फादर ली तेजी से भागता है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वो हॉरिबल क्रिएचर आकर इसको मार चुकी होती है। अब छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। इस कहानी में फैमिली इस दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ ज्यादातर इंसान एक ब्लाइंड लेकिन नॉइज सेंसिटिव मखलूक से कत्ल कर दिए जाते हैं। ये फैमिली पहले ही अपने मेंबर्स को चुप रहने या किसी किस्म की आवाज निकालने से मना कर चुकी होती है, लेकिन ली का छोटा बेटा इस मखलूक का शिकार हो जाता है। फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे से साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब दिखाया जाता है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाता है। रैगन एक जगह लेटी होती है और इसकी जब आंख खुलती है तो वो फील्ड में होती है। फिर वो अपनी मदर के साथ जाना शुरू कर देती है, जबकि फादर ली एक रूम में बैठा सीसीटीवी मॉनिटर पर इनको देख रहा होता है। और यहाँ कुछ साइड पर टेक्स्ट भी लिखा होता है जैसे कि सर्वाइव, ब्लाइंड, मेडिकल सपोर्ट, क्रिएचर के बारे में लिखा होता है और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं। यहाँ ली बाहर की दुनिया से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। ली बाहर आता है और देखता है कि इसका बड़ा बेटा एक गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहा होता है। अपने फादर को देखकर वो अंदर अपनी मदर के पास चला जाता है जो कि नॉइसलेस तरीके से डिनर को रेडी कर रही होती है। फिर फैमिली साथ में डिनर करती है बहुत खामोशी के साथ, और सर्कल में नीचे बैठे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेंगे। सब डिनर करते हैं। ड्रैगन और इसका बड़ा भाई फिर गेम खेलते हैं कि अचानक इनसे एक हाथ से चीज गिर जाती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है और शोर भी पैदा होता है। ली जल्दी से आगे बढ़कर वो लगी हुई आग को बुझा देता है और ऊपर की तरफ देखता है। वो बच्चों को चुप रहने का कहता है। रात का वक्त होता है और किसी परिंदे की बाहर से आवाज आती है और रूम में इनका लैंप भी हिलने लगता है। ली का बेटा खामोशी से रोते हुए सॉरी बोलता है क्योंकि वो चीज इससे गिरी होती है। वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर आ जाती है, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और चली जाती है क्योंकि ली सब कुछ कवर कर चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि ली एक हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है रैगन के लिए क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट डे ली घर के बाहर सैंड फैला रहा होता है। फिर रैगन अपने फुट टॉप पर चलती हुई दिखाई जाती है और वो घर की डाउन स्टेयर्स की तरफ जाने लगती है क्योंकि कोई आकर इसको जोर से पकड़ लेता है। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसका फादर ली होता है जो साइन लैंग्वेज से रैगन को कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती और जानती हो क्यों। रैगन इशारा करती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शोर नहीं करूंगी। ली फिर उसको बताता है और उसको हियरिंग एम्पलीफायर दे देता है, लेकिन रैगन को पता होता है कि हियरिंग एम्पलीफायर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा और ये नहीं सुन सकेगी। ली इसके हाथ में वो डिवाइस पकड़ाकर चला जाता है। इसके बाद ली घर से अपने बड़े बेटे को लेने जाता है मार्कस को, ताकि उसको कुछ स्किल सिखा सके। मार्कस अपनी मदर से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। हकीकत में वो उस हॉरिबल क्रिएचर से डरा हुआ होता है, लेकिन इसकी मदर इसको साइन लैंग्वेज के जरिए यकीन दिलाती है कि तुम्हारा फादर तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा और ये जरूरी है कि तुम ये चीजें सीखो। वो सिर्फ तुम्हें ये काबिल बनाना चाहता है कि तुम अपनी केयर खुद कर सको और मेरा भी ख्याल कर सको जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरे दांत नहीं होंगे। फिर वो स्माइल करती है जिससे मार्कस रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करके बाहर चला जाता है। फिर वहाँ रैगन आती है और इशारे से कहती है मैं भी जाऊंगी, लेकिन ली घर में रहकर अपनी माँ की मदद करने का इशारा करता है। रैगन जाने का इंसिस्ट करती है, लेकिन ना ले जाने पर वो नाराज हो जाती है। गुस्से में वो घर आती है और अपनी हियरिंग एम्पलीफायर को सेट करने लगती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। रैगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिससे इस हॉरिबल क्रिएचर ने मार दिया होता है। रैगन बाहर जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ ली मार्कस को एक दरिया के पास मछलियां पकड़ना सिखा रहा होता है। पानी के बहने की दरिया में बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है। ली एक मछली पकड़ लेता है और मछली के उछलने से आवाज आती है और मार्कस बहुत डर जाता है। इशारा करता है कि हॉरिबल क्रिएचर हमें सुन ना ले, लेकिन ली इशारे से बताता है कि दरिया के पानी की आवाज बहुत ज्यादा है और ये हल्का सा साउंड वो नहीं सुन सकेंगे, तुम यहाँ सेव हो। मार्कस फिर अपने फादर से बात करता है
कि रैगन आपने क्यों नहीं आने दिया रैगन को। वो पूछता है कि आप छोटे भाई की डेथ का ब्लेम इससे करते हैं, तो ली नो कहता है। मार्कस कहता है कि रैगन खुद को ब्लेम करती है जो हुआ। फिर ली कहता है इसमें किसी की गलती नहीं थी, वो मेरी बेटी है। इसके बाद बाप बेटा दोनों जंगल में होते हैं। वहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है। उसके करीब एक आदमी खून से भरा हुआ जमीन पर गिरा होता है। ली इस ओल्ड मैन को चुप रहने का कहता है, लेकिन वो चिल्ला देता है गम से। इस दौरान जल्दी से ली मार्कस को एक तरफ ले जाता है और दरख्त के पीछे छुपा देता है। फिर वो हॉरिबल क्रिएचर वहां पहुंच जाती है और उस ओल्ड मैन को कत्ल कर देती है और मार देती है। घर में रैगन की मदर बेसमेंट की तरफ आ रही होती है कि इसका पाँव एक स्टेयर्स में लगे नेल के ऊपर आ जाता है, जो कि इसके पाँव में चला जाता है, जिससे इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फ्रेम छोड़ देती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है। फिर वो जल्दी से अपना पाँव नेल से निकाल कर नीचे आती है और रेड सिग्नल्स को जला देती है, क्योंकि इसे पता होता है कि वो हॉरिबल क्रिएचर साउंड से अलर्ट हो गई है। इस बेसमेंट से ऊपर वो खौफनाक मखलूक उसे नजर आ जाती है। वो बहुत घबरा जाती है लेकिन खामोश रहती है। वो रो रही होती है लेकिन कोई आवाज नहीं निकालती। इस खौफनाक क्रिएचर की आवाजें मुसलसल आ रही होती हैं। जब ली और मार्कस अपने घर की तरफ आते हैं तो घर रेड लाइट में होता है, जिससे समझ आ जाती है कि रैगन की मदर बहुत ज्यादा खतरे में है। वो खौफनाक क्रिएचर इसे ढूंढ रही होती है और अपनी साउंड सेंसेस को यूज कर रही होती है कि अचानक से अलार्म बेल बजती है और वो खौफनाक मखलूक वहां बढ़ती है। घर से बाहर ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और उसे आगे जाने का इशारा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम साउंड क्रिएट करो जो कि लाउडर हो, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। मार्कस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन मान जाता है। वो हॉरिबल क्रिएचर अभी भी घर में ही होती है। मार्कस जल्दी से जाकर घर के बाहर रॉकेट को जला देता है, जिससे एक फायर वर्क होता है और बहुत ज्यादा लाउडनेस होती है और साउंड क्रिएट होता है। ये क्रिएचर इस साउंड को सुनकर उसकी तरफ मूव करती है। अंदर ली अपने गन लेकर चला जाता है और अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन इसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी घर से बाहर ही होता है, लेकिन मार्कस जल्दी से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हॉरिबल क्रिएचर इसका पीछा करती है और वो फील्ड में से गुजरता है। अंधेरे में वहाँ रैगन पहुंच जाती है और उसे मार्कस की टॉर्च पड़ी हुई नजर आती है। इसी दौरान वो खौफनाक मखलूक रैगन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रैगन अपने एम्पलीफायर से साउंड सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको सिर्फ विसल की आवाज आ रही होती है। उस तरह वो क्रिएचर भी सुनने की कोशिश कर रही होती है साउंड, लेकिन नहीं सुन पाती। इसके बाद वो क्रिएचर वहां से चली जाती है। अब रैगन वहां पड़ी टॉर्च की तरफ बढ़ती है और उठाने लगती है तो इसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो मार्कस होता है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर के अंदर रैगन की मदर ठीक होती है, जबकि न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। रैगन की मदर मार्कस के बारे में पूछती है और ली बताता है कि मार्कस जहाँ रॉकेट चलाया था वहाँ होगा और वो सही है। जबकि रैगन की माँ कहती है कि रैगन समझदार है, वो खुद को खुद सेव कर रख सकती है। फिर वो ली को कहती है कि मुझसे वादा करो तो मेरे बच्चों की हिफाजत करोगे। फिर ली बाहर चला जाता है। अब घर में रैगन की मदर अकेली होती है, क्योंकि ली बाहर जा चुका होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके साथ उसका बेबी भी होता है। पानी का पाइप फिर दिखाया जाता है कि टूट गया है और बेसमेंट में पानी आने लगता है। फिर ये दिखाया जाता है कि रैगन अपने बेबी के साथ वहीं होती है कि अचानक से वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर पहुंच जाती है और वो पानी में होती है, जो कि साउंड को डिटेक्ट कर रही होती है। वो क्रिएचर रैगन की मदर के सामने होती है, जिससे रैगन की मदर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकती। और इसे ये भी डर होता है कि बेबी रोने ना लग जाए और इस क्रिएचर को अलर्ट ना कर दे। दूसरी तरफ रैगन मार्कस के साथ ग्रेन सॉइल वाली जगह पर होती है और वहाँ वो आग जलाते हैं ताकि फादर ली इसे देखकर इन्हें ढूंढ ले। फिर वो रैगन वहाँ से निकलने का कहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। फिर अचानक मार्कस चल रहा होता है तो इसका पाँव एक जगह के अंदर चला जाता है, जिससे वो नीचे एक डोर से लटक जाता है, जो कि हैश डोर होता है। रैगन इसे मूव करने से मना करती है, क्योंकि मूव करने से डोर की आवाज आती है। थोड़ी देर में हैश डोर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक लाउड नॉइस आता है और इस तरह इस हॉरिबल क्रिएचर की जो अटेंशन होती है वो रैगन की मदर से हटकर इस नॉइस की तरफ चली जाती है और वो इसकी तरफ मूव करती है। मार्कस जहाँ गिर जाता है, रैगन मार्कस के पीछे जंप कर देती है और कॉर्न में गिर जाती है। इसका दम घुटने लगता है। मार्कस बाहर आ जाता है और रैगन का हाथ पकड़ के इसको बाहर खींचता है। कुछ ही देर में वो हॉरिबल क्रिएचर इन दोनों के सामने होती है, लेकिन ये हैश डोर का डोर अपने ऊपर रख लेते हैं और कोई आवाज नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो हॉरिबल क्रिएचर उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। आखिरकार ली अपने दोनों बच्चों को तलाश कर रहा होता है और ढूंढ लेता है। दोबारा इस हॉरिबल क्रिएचर की आवाज आती है। ली दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने का कहता है और वो चले जाते हैं। ली अपनी कुल्हाड़ी लेता है और इस मखलूक की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को दूर फेंक देती है। मार्कस वो पिकअप ट्रक से निकलकर जोर से आवाज डैड की लगाता है, लेकिन जल्दी से दोबारा अंदर चला जाता है।
हॉरिबल क्रिएचर डैड की आवाज से अलर्ट हो जाती है और पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ती है और वहां के जाके ग्लास विंडो तोड़ देती है और उस ट्रक को जोर जोर से हिलाती है। दूसरी तरफ ली जख्मी हालत में अपनी एक्स को दोबारा उठाता है और हिम्मत करके अपनी तरफ उसकी तवज्जो करता है और रैगन को इशारा करता है। सिर्फ ली अपनी बेटी को ये बताना चाहता है कि वो हमेशा इससे प्यार करता है और उसने हमेशा ऐसा किया है। रैगन ये देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। ड्रैगन की मदर सीसीटीवी मॉनिटर से ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक से ली जोर से चिल्लाता है। वो खौफनाक मखलूक बच्चों की पिकअप ट्रक को छोड़कर ली की तरफ तेजी से बढ़ती है और ली को जान से मार देती है। इस तरह ली अपनी फैमिली की जिंदगियों को बचा लेता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि रैगन और मार्कस की मदर मॉर्निंग में हाथ में गन लिए हुए बच्चों को घर के अंदर ले आती है और रैगन सीसीटीवी मॉनिटर्स वाली जगह पर जाती है और वहां जाकर उसे अपने फादर की याद आती है और वो रोने लग जाती है कि मदर भी रैगन के पास आकर रोने लग जाती है। न्यूबॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है। अचानक से लैंप हिलने लगता है और वो हॉरिबल क्रिएचर दोबारा घर में इनके सामने आ जाती है। रैगन की मदर इस पर गन पॉइंट करती है। कोई आवाज नहीं निकालता, मुकम्मल खामोशी होती है, लेकिन रेडियो कनेक्टिविटी की आवाजों से ये क्रिएचर इसकी तरफ अलर्ट हो जाती है और बहुत से मॉनिटर्स को तोड़ देती है। रैगन की नजर इसके फादर के लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है व्हाट इज द वीकनेस। ये इस क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। रैगन को अभी भी अपने हियरिंग एम्पलीफायर से विसल की आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि वो हॉरिबल क्रिएचर तड़पना शुरू हो गई है। यहाँ से पता चलता है कि एक तेज सीटी की आवाज इसकी वीकनेस है जिससे वो भागती है। रैगन इसको माइक्रोफोन में डाल देती है जिससे वो खौफनाक मखलूक भागने लगती है और वो हॉरिबल क्रिएचर भाग जाती है। कुछ ही देर में दोबारा घर के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन रैगन की मदर इस पर गन को फायर कर देती है जो इसके मुंह पर जाकर लगती है और वो क्रिएचर जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। फिर रैगन और इसकी माँ सीसीटीवी मॉनिटर से देखते हैं कि अभी भी बाहर क्रिएचर वो वाली होती हैं। हॉरिबल क्रिएचर बाहर भाग रही होती हैं। ड्रैगन की मदर ऐसा इशारा करती है और स्माइल देती है, गन को सीधा कर लेती है, लेकिन दोबारा माइक्रोफोन में वो एम्पलीफायर सेट कर देती है। इससे जाहिर होता है कि रैगन को इनकी वीकनेस का पता चल जाता है जिससे इनकी जान बच जाती है।